बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका यहाँ आना शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए यहाँ पे। उसके बाद हमारी ये जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज हमारा ये मकसद था कि हमारे किसी दोस्त ने जो हम कहेंगे कि कल कुछ एक इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है और लोगों को आपस में तकसीम करने की, और खासकर मैं उसमें कहूंगा जो उसने कहा कि हमारे उलमा जो हैं उनकी तनख्वाह बंद कर दो। मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूं कि वो उलमा के ठेकेदार नहीं है। उलमा अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा जो हैं ये एक जो उम्मत के वारिस है, इनके बगैर जो है ये मुस्लिम कौम चल नहीं सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन पर उंगली उठाने से पहले वो ये सोच ले कि जब वो इंसान मरेगा तो उसका जनाजा किसने पढ़ाना है, जब वो पैदा हुआ था तो उसके कान में अजान किसने कही थी, उसके निकाह जो है वो किसने करवाया था। उसको ये समझ नहीं है कि वो कहता है कि अल्लाह पहाड़ियों का भी बेड़ा गर्क करे। उसको किसने पहाड़ियों का ठेकेदार बनाया है। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि इन्होंने इससे पहले भी हमें तकसीम करने की कोशिश की और जिसका लोगों ने जो है वो बेहतरीन जवाब दिया कि हम जो है एक हैं, हम आपस में तफरका नहीं चाहते हैं, हम आपस में बंटना नहीं चाहते हैं। और जब अल्लाह ने इनका बेड़ा गर्क किया तो इन्होंने अब लोगों को ये कहना शुरू कर दिया बोखलाहट में कि इनका बेड़ा गर्क। मैं इस आपकी प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर आज के बाद इस तरह की किसी के मुंह से लैंग्वेज या इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करेगा तो हम टोटली समाजी सोशली ऐसे इंसान को बाइकाट करते हैं और उसको ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो उलमा की मुखालफत करे। हमारा जो है खून का आखिरी कतरा भी उलमा के लिए जो है वो रहेगा और हम उलमा के साथ हैं। और दूसरी बात, उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनका बेड़ा गर्क किया है कि जो तकसीम कर रहे थे, जो हमें गुजर पहाड़ी, जो हमें कश्मीरी, जो हमें ऊंच नीच में तकसीम कर रहे थे, उनका अल्लाह ने बेड़ा गर्क किया और इस कौम ने करके बताया कि हम तकसीम नहीं है, हम आपस में एक हैं और हम आपस में हमेशा एक रहेंगे। हम सब, कोई हम में से कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हम सारे बराबर हैं। राहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस आदमी के मुंह से ये लफ्ज निकले हैं, जिस आदमी ने ये अल्फाज हमारे उलमा के लिए और हमारी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किए हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है, कोई जाहिल नहीं है। वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक वकील है और हिंदुस्तान के आइन को मानने वाला है, उसके साथ आइन के साथ चलने वाला है। और उसको ये पता होना चाहिए कि आइन में सबसे खूबसूरत चीज जो है वो हमारी जमहूरियत है। लोगों ने जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में जमहूरियत का मुजाहरा किया। उन्होंने जमहूरियत के नीचे रह के उन्होंने अपने कैंडिडेट को चुना, वो कोई भी हो, उन्होंने अपने कैंडिडेट को चुना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिसने आपको वोट नहीं किया आप उसको शरेआम गालियां दोगे। आप लीडर हो, कोई गुंडे नहीं हो। आप गुंडों वाली अगर लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे तो इससे क्या साबित होता है। इससे लोगों ने बता दिया आपको, जनता ने आपको बता दिया कि लीडर क्या होता है और चुनना किसको है। अगर लोगों ने आपको नकार दिया तो फिर उलेमा के खिलाफ आना, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ आना, ये मेरे ख्याल से जमहूरियत का खून है, जमहूरियत का कत्ल है। तो मैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पब्लिक के सामने आके उलेमा से भी माफी मांगिए और साथ में जो हमारी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है, जिसका ठेकेदार बनने की कोशिश की है, उस कम्युनिटी से भी आके वो माफी मांगे। अगर नहीं करते ऐसा तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर होनी चाहिए और ये मिसाल बननी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो अपने लीडर होने का एक चोला पहन के समाज में आकर तो नफरत फैलाते हैं, समाज में आकर वो जमहूरी निजाम जो है उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने उस दोस्त, अपने उस भाई से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने अल्फाज वापस लें, पब्लिक से आप आके माफी मांगे, नहीं तो हमें मजबूरन आपके खिलाफ बाहर निकलना पड़ेगा।